चीफ आसिम मुनीर हाल ही में अमेरिका गए थे। यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग तो बहाना था, असल मकसद आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के साथ हाथ जोड़ना था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस वक्त आईएमएफ की एक टीम पाकिस्तान में है। उनका काम ये देखना है कि जो अरबों डॉलर पाकिस्तान को दिए गए हैं उनका सही इस्तेमाल हुआ या नहीं और आगे की योजना अब कैसी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान को आईएमएफ से दो बड़े पैकेज मिले हैं। पहला है ईएफएफ, इसके तहत $7 बिलियन मिले और इसका मकसद है बजट घाटे को काबू करना, अब विदेशी कर्ज चुकाना और अर्थव्यवस्था को स्थिर करना। और दूसरा है आरएसएफ, इसके जरिए $1.1 बिलियन मिले और ये पैसा जलवायु परिवर्तन, हरित ऊर्जा, टिकाऊ सुधारों पर खर्च होना है। खबरों के अनुसार आईएमएफ के मिशन ने पाकिस्तान के आर्थिक दल के साथ मंगलवार को औपचारिक बैठक की। इसमें $7 अरब के ऋण और $1.1 अरब की सुविधा के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। इससे पहले आईएमएफ में पाकिस्तान की मिशन प्रमुख ईवा पेत्रोवा के नेतृत्व में एक दल ने वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब के नेतृत्व वाले पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल से सोमवार को मुलाकात की थी। ये मिशन आपको बताएं लगभग 2 हफ्ते तक पाकिस्तान में रहेगा और पाकिस्तान को आईएमएफ से मिले पैकेज की भी जांच करेगा। तो एक बार फिर से भीख मांगने की नौबत पाकिस्तान को आ गई है। कंगाल पाकिस्तान पर आईएमएफ की ये बेहद बड़ी कार्रवाई। आईएमएफ अब वहां पर पहुंचा हुआ है, एक विशेष टीम वहां पर पहुंची हुई है ये देखने के लिए कि जो फंड्स पाकिस्तान को मिलते हैं उसको किस तरीके से खर्च किया जाता है, क्या वाकई वहां पर आम जनता के हितों में काम किए जाते हैं। हालांकि ये सच्चाई से सभी वाकिफ हैं कि किन चीजों के लिए आखिरकार ये पैकेजेस इस्तेमाल किए जाते हैं और आतंकवाद किस तरीके से वहां पर लगातार बढ़ता जा रहा है। आतंकी अड्डे बनाने के लिए तमाम फंड्स वहां पर जिनका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अब कंगाल पाकिस्तान को आईएमएफ ने झटका भी दे दिया है, सारे अरमान तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान बदहाल हो चला है। अब देखने वाली बात होगी कितना फंड अब मिलता है पाकिस्तान को। आइए कुछ और जानकारियां आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करें। कंगाल पाकिस्तान को आईएमएफ ने एक बेहद बड़ा झटका दिया है। किस तरीके से, ये देखिए, कंगाल पाकिस्तान को कर्ज देकर अब टेंशन में खुद आईएमएफ आ गया है। पाकिस्तान को अरबों डॉलर के कर्ज की जो जांच है वो अब शुरू हो गई है। अरबों डॉलर दे तो दिए लेकिन इस कर्ज की जांच भी शुरू हो गई है। पाकिस्तान को आईएमएफ से 2 बड़े पैकेजेस मिले हैं। अब इन 2 बड़े पैकेजेस में आपको बताएं, ईएफएफ के तहत $7 बिलियन मिले हैं और वहीं बजट घाटे को काबू करने और विदेशी कर्ज चुकाने के लिए ईएफएफ पैकेज दिया गया। वहीं आपको बताएं कि अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए ईएफएफ पैकेज दिए गए हैं और आरएसएफ के जरिए पाकिस्तान को $1.1 बिलियन मिले हैं। लेकिन इन सभी की जांच पड़ताल की जाएगी। यही बेहद बड़ा झटका जलवायु परिवर्तन, हरित ऊर्जा, टिकाऊ सुधारों पर खर्च करने के लिए ये आरएसएफ पैकेज है। पाकिस्तान में आईएमएफ की एक टीम मौजूद है। आईएमएफ के मिशन ने पाकिस्तान के आर्थिक दल के साथ ही औपचारिक बैठक भी की है। वहीं आपको बताएं कि आईएमएफ की टीम ने वित्त मंत्री औरंगजेब के नेतृत्व वाले पाक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है। आईएमएफ की टीम लगभग 2 हफ्ते तक अब पाकिस्तान में रहने वाली है, तमाम तरह की जांच पड़तालें करने वाली है। ये बेहद बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए। कंगाल पाकिस्तान को कर्ज देकर अब आईएमएफ की खुद की टेंशन बढ़ गई है। अब पाकिस्तान पर किस तरीके से नकेल कसी जा रही है, गवर्नेंस एक्शन प्लान को जारी किया जाएगा। वहीं इसके अलावा बिजली बिल से डेट सरचार्ज भी हटाया जाएगा। भ्रष्टाचार रोकने के लिए सख्त गवर्नेंस प्लान जरूरी है। ये दिशा निर्देश 2028 के बाद आर्थिक रोड मैप अनिवार्य है, मैंडेटरी है और ये तैयार करना ही होगा। हर 6 महीने में गैस की कीमतों का आकलन किया जाएगा। पाकिस्तान सरकार टैक्स में कोई भी छूट नहीं देने वाली है, कोई भी छूट नहीं मिलेगी। सरकार को आईएमएफ को एक रिपोर्ट देनी होगी। सरकार गरीबों के लिए भी काम करे। ये सभी के सामने आ चुका है कि पाकिस्तान किस तरीके से लगातार केवल आतंकियों के लिए काम करती है, उनको पनाह देने के लिए, पालने के लिए, पोसने के लिए काम करती है। लेकिन अब इनको आम जनता के लिए सोचना पड़ेगा, उनके हितों के लिए काम करना पड़ेगा और यही अब आईएमएफ लगातार इंश्योर करने की तमाम कोशिशें कर रही है। और इसी को लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान, कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही जी जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं और निपुण आलम बयान जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। दोनों जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। निपुण जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। आईएमएफ अब पाकिस्तान पहुंच गई है। बदहाली पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी घोषित कर दी है। कंगाली यहां पर एक बार फिर से दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन आईएमएफ ने साफ कर दिया है कि अगर फंड्स मिलेंगे तो उसको लेकर एक जांच रिपोर्ट देनी पड़ेगी और जनता के हितों में काम करना ही पड़ेगा। सही बात आपने कही।
और देखिए आईएमएफ का देखिए दो ये संस्था हमारी होती है, वर्ल्ड बैंक और आपका आईएमएफ। आईएमएफ जो है वो क्या करता है कि जो ट्रेड इनबैलेंस होता है तो शॉर्ट टर्म ये लोन देता है आईएमएफ। और शॉर्ट टर्म लोन के अंदर का ये रहता है कि आपको कि 3 साल का आपका पेमेंट रहेगा और 3 साल में आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका बिगड़ा हुआ है उसको बैलेंस करना है। लेकिन जो पाकिस्तान के हालात हैं, चाहे वहां पे करप्शन को लेकर भी, और देखिए करप्शन का तो आलम यह है कि चीन ने जो CPEC 2 का जो दूसरी परियोजना शुरू होनी थी, यानी कि उसका जो सेकंड चरण शुरू होना था, उसमें चीन ने ये कहते हुए हाथ खींचने की बात कर रहा है कि आपके यहाँ पर करप्शन बहुत है, आपके यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है। तो जिस देश में भ्रष्टाचार हो, और वो भी इस लेवल का हो कि सरकारी योजना हो या विदेशी योजना हो, उन सब में क्या हो कि आपको पैसे के क्रंच क्रिएट कर जाते हो, या वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता हो, तो उस देश की स्थिति क्या होगी देख सकते हैं। और यही वही आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, जिन्होंने पाकिस्तान को FATF की लिस्ट में डाला था कि पाकिस्तान जो है सारा का सारा पैसा करप्शन में जा रहा है, और करप्शन का भी एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है इनका वो टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए खर्च हो रहा है। तो आप देखिए जिस देश की स्थिति इस प्रकार की हो कि वहां पर सारी की सारी संस्थाएं आपके पीछे इस बात को कह रही हूँ कि आपके यहाँ पे करप्शन है, आपके यहाँ पे आतंकवादी की फंडिंग है, तो मुझे लगता है कि आईएमएफ का इस बार जो वहां पर हो रहा है, यानी पूरी जो जांच के लिए गया है, ये खुद ही एक देश की संप्रभुता के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह है कि कोई संस्था आपके यहाँ पर आए और इस बात को चेकिंग करने के लिए आए कि आप करप्शन में कितना पैसा लगा रहे हैं, कितना नहीं लगा रहे हैं, करप्शन में कितना जा रहा है, कितना नहीं जा रहा है, दूसरी योजनाओं में कितना खर्च कर रहे हैं, तमाम तरह की चीजें। और होगा क्या, अभी देखिएगा अर्षद जी, आप कुछ दिन में पाकिस्तान में आंदोलन और तीव्र होंगे। क्यों? जितना इन्होंने कर्जा ले रखा है तो ये सारा सारा वसूल किया जाएगा जनता से, पब्लिक से। तो पब्लिक के ऊपर टैक्सेस बढ़ेंगे, पहले से ही बहुत सारे टैक्सेस जो है पाकिस्तान की जनता पर थोपे गए हैं। आगे भी ये स्थिति होगी, चाहे वो बिजली के रेट हो, तमाम तरह की जो चीजें हैं वो सब बढ़ेंगी। तो मुझे देखने की बात यह है कि जो पाकिस्तान को मैं हमेशा बोलता हूं कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, वो कभी भी क्या हो सकता है, आपका करप्ट हो सकता है, यानी कि आपका बैंकक्रप्ट हो सकता है, यानी कि दिवालिया की स्थिति भी पाकिस्तान की आ सकती है। लेकिन बात यह है कि देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पाकिस्तान के हौसले जो है वो तस से मस नहीं होते हैं। यानी कि जो उसका एक वो क्या ना, ये जो बना हुआ उसने हौसले बनाए हुए अपने कि नहीं हम हिलेंगे नहीं, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो आज भी आपको देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान अपने हौसलों को लेकर हमेशा बुलंद रहने का प्रयास करता है कि मेरे हौसले बड़े बुलंद हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान के ऊपर कैसे करवाए। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जिस प्रकार से आज अमेरिका जो है पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, जिस प्रकार का समर्थन कर रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका पाकिस्तान की जो एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है, यानी कि जो उसका एक स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उसको बाहर निकालने की मदद कर सकता है। लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह है कि आईएमएफ में केवल पैसा आपका केवल अमेरिका का जाता है, बल्कि अमेरिका के अलावा और भी देशों का इसमें क्या जाता है, पैसा जाता है। चाहे हम अमेरिका की बात करें या हम लोग यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, वो किस प्रकार से पाकिस्तान पे नकेल कसते हैं ये देखने वाली बात होगी। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जी अर्षद जी। बिल्कुल बिल्कुल संजीत जी, कई बार पाकिस्तान को आईएमएफ की ग्रे लिस्ट में डालने की गुहार कई राष्ट्रों ने लगाई। क्या ये यही विदेशी ताकतें हैं जो लगातार पाकिस्तान को शह देती हैं? इन्हीं की वजह से आईएमएफ हमेशा समहाव तैयार हो जाता है फंड्स देने के लिए। हर्षा जी, ये जो निपुण साहब बात बोल रहे थे वो बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो 9 मई को आईएमएफ से जो है लोन मिल जाता है, जबकि पूरे दुनिया को ये मालूम था कि पहलगाम का जो हमला हुआ है वो पाकिस्तान के टेररिस्टों ने किया है। पाकिस्तान से वो टेररिस्ट आए थे, उन्होंने ही जो है 26 लोगों को मार दिया धर्म पूछ के। उसके बावजूद भी आईएमएफ ने उनको लोन दे दिया। तो ये जो कार्रवाई है और ये जो कहना है कि जी अमेरिका के पास 16% जो आईएमएफ के पास जो अपना कैपिटल है उसका 16% हिस्सा जो है अमेरिका है का है, तो अमेरिका की जो वोटिंग है, भारत ने उसको उसमें एब्सटेन किया था, क्योंकि आईएमएफ के लिए जो वोटिंग होती है उसमें आप ना नहीं कर सकते, या तो आप हाँ कर सकते हैं या आप एब्सटेन कर सकते हैं। तो भारत ने जो मई के महीने में लोन दिया गया था उसमें भारत ने एब्सटेन किया था, लेकिन उसके बावजूद भी आईएमएफ को लोन मिल गया, और ये जानते हुए कि पहलगाम का हमला जो है पाकिस्तान की तरफ से आए हुए दहशतगर्दों ने किया था। तो ये तो जो हर छठे महीने जो इनकी टीम आती है, क्योंकि हर, जैसे निपुण साहब ने बताया, 3 साल के लिए मिलता है, और हर छठे महीने इनका जो है टेस्ट ऑडिट हुआ होता है। और इस बारी जो टेस्ट ऑडिट जो जून के महीने का था, एंड जून का,
वो अभी हो रहा है। उसमें ये देखा गया है कि पाकिस्तान में जो है रेवेन्यू कलेक्शन, जो कि टैक्सों के जरिए जो कलेक्शन किया जाता है, उसके अंदर 1.2 ट्रिलियन डॉलर का जो है घाटा है। तो ये जो 1.2 ट्रिलियन का घाटा है, इसको कैसे पूरा किया जाएगा? इसको पूरा करने का एक ही तरीका है कि आप लोगों के ऊपर और टैक्स लगाएं। तो ये आने वाले समय में जो है पाकिस्तान की जनता के ऊपर और टैक्स लगेगा, क्योंकि अगली जो छमाही रिपोर्ट है वो दिसंबर 2025 तक की मानी जाएगी। तो 2025 जून से लेके या 2000 दिसंबर तक जो है ये 1.2 ट्रिलियन का घाटा अगर पूरा करना है तो टैक्सेस को बढ़ाया जाएगा। उसके अलावा पाकिस्तान की कोशिश ये भी है कि जो इनका 6 बिलियन डॉलर जो फंसा हुआ है, फंसा इन द सेंस इनको दिया नहीं गया है ब्राउन फील्ड पेट्रोलियम रिफाइनरी पॉलिसी के मुताबिक, उसकी भी ये गुहार लगा रहे हैं कि हमको वो भी दिया जाए। लेकिन इसमें जैसा आपने खुद बताया कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आईएमएफ का पैसा हो, चाहे वर्ल्ड बैंक का हो, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक का हो, ये सारा का सारा पैसा करप्शन में जाता है या जो है टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को, टेररिस्टों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और चाहे पाकिस्तान कुछ भी करता रहे, लोगों को पता है कि करप्शन सबसे ज्यादा है, टेररिस्टों को फंडिंग किया जाता है। लेकिन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जब तक अमेरिका की शय पाकिस्तान के ऊपर है, और अब तो शय और बढ़ती जा रही है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को लोन मिलता जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको बेल आउट कराते जाएंगे। अच्छा जी, बिल्कुल निपुण जी, ये पैसा कहाँ लगता है ये तो वहाँ की स्थिति देखकर ही समझा जा सकता है। जिस तरीके से पीओके के तमाम लोग, बलूचिस्तान के लोग, खैबर पख्तूनख्वा के लोग सड़कों पर उतर आए हैं, अगर आईएमएफ की टीम वाकई वहाँ पर मौजूद है तो ये सब देखकर साफ अंदाजा लगाया ही जा सकता है कि लोग वहाँ पर कितने ज्यादा त्रस्त हैं और उन पर कोई भी पैसा नहीं लगाया जा रहा। हर्षद जी, तो बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं। देखिए अभी हम देख रहे हैं, कल भी परसों भी 2-3 दिन से जिस प्रकार पीओके में हम देखें, बलूचिस्तान में हम देखें, खैबर पख्तूनख्वा में हम देखें जिस प्रकार से प्रदर्शन हो रहे हैं। और हद तो ये हो गई कि 2 दिन पहले पाकिस्तान की एयरफोर्स ने खैबर पख्तूनख्वा के गांव में जाके बॉम्बिंग भी की है। तो ये तो दिख रहा है उनको साफ साफ कि भाई जिस देश के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी भी दुरुस्त ना हो, जिस देश के अंदर इस प्रकार के प्रोटेस्ट चल रहे हो, तो वहां पे आप कितना भी फंड्स दे दीजिए, कितना भी पैसा दे दीजिए, उस पैसे की स्थिति मजबूत होने वाली नहीं है। वो पैसा बल्कि क्या होगा, आपका सारा डिस्ट्रॉय होगा, सब खराब जाएगा। तो मुझे लगता है कि देखिए वही बात है जो भी कर्नल सुरवई साहब ने भी कहा, और मैं भी इस बात को बार बार कह ही रहा हूं आपको लगातार, कि जब तक एक पाकिस्तान की लोकेशन का बेनिफिट उठाने की मंशा अमेरिका के मन में रहेगी, तब तक क्या होगा, इश्यू रहेगा। देखिए पाकिस्तान की जो एक ज्योग्राफिकल इंपोर्टेंस है, यानी कि जो उसके एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो ऑटोमेटिकली जो ग्लोबल पावर्स हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो, इन सब का क्या करती है, एक इंटरेस्ट पैदा करती है। और वो इंटरेस्ट क्या करती है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को संजीवने का काम करती है, पाकिस्तान को बचाने का काम करती है। देखिए अमेरिका लगातार क्या कर रहा है कि हर तरीके से प्रोटेक्ट करने का प्रयास कर रहा है पाकिस्तान के इंटरेस्ट को, भारत के साथ में तनाव लेके कर रहा है। और जब अमेरिका ने साथ छोड़ा तो चीन ने लपक लिया तत्काल। तो होगा क्या कि पाकिस्तान की जो लोकेशन है, उस लोकेशन को यूज करने के कारण पाकिस्तान को संजीवनी, कुछ उस तरह की स्थिति है कि पाकिस्तान को मरने नहीं देना है, बस जिंदा रखना है ताकि ये हमारे काम का बना रहे। क्योंकि पाकिस्तान साउथ एशिया का एंट्री गेट है, पाकिस्तान वेस्ट एशिया का आपका एंट्री गेट है, पाकिस्तान जो है सेंट्रल एशिया का एंट्री गेट है, और साथ ही फार ईस्ट एशिया जुड़ने के साथ में अरब सी में क्या है, लोकेटेड है। तो ये जो उसकी लोकेशन है ना पाकिस्तान की, ये ऑटोमेटिकली वर्ल्ड की जो पावर्स है उसमें इंटरेस्ट पैदा करती हैं। अमेरिका ने कोशिश की थी कि अब पाकिस्तान को हम लोग क्या करें, बाईपास करके भारत से बनाएं, लेकिन भारत जो है पिछलग्गू बनने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की तो स्थिति है कि यस बॉस यस, क्या ना, वो यस बॉस की भूमिका रहता है। अमेरिका ने कहा कि तुमको जाके अफगानिस्तान तालिबान से लड़ना है, ओके सर। अमेरिका ने कहा कि ये करना है, वो करना है, सऊदी ने कहा ये करना है, तमाम तरह की चीजें, यानी कि पाकिस्तानी सेना जो है और देशों के इंटरेस्ट के लिए लहू बहाने के लिए तैयार रहती है। और जब खून बहाने के लिए तैयार है तो ऑटोमेटिकली सारी दुनिया का क्या होगा, इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि किराए की सेना है, किराए के लोग हैं, पैसा देते रहो, इनको काम कराते रहो। तो अपना कोई वजूद नहीं है, अपनी कोई सॉवरेंटी नहीं है। और कमाल की बात हर्षद जी ये है कि आईएमएफ की टीम ये जब देखेगी, हालांकि पता सबको है
कि कोई देखिए कोई देश अपने ही देश के लोगों पर और केवल वहां पर टेररिस्ट नहीं बल्कि सिविलियंस को मार देता है, उसके बाद भी आप फंडिंग कर रहे हैं। तो मैं बाबा ये बोलता भी हूँ कि ये जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल नॉर्म्स की, हम बात करते हैं कि भाई दुनिया में मामला वॉर सेटल होना चाहिए, दुनिया में मानवाधिकारों की बात होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स की बात होनी चाहिए, तब इस तरह की संस्थाएं कहीं ना कहीं मुझे लगता है बौनी साबित दिखाई देती हैं, इनका कोई वजूद नहीं दिखता है। ऐसे में तो और ज्यादा कड़ी कार्रवाई कर इसको ब्लैक लिस्ट में डालकर सबसे पहले तो जितनी टेररिस्ट एक्टिविटीज है इसकी रुकवानी चाहिए। तमाम तरह की जो एट्रोसिटीज कर रहा है ये अपने नागरिकों पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बाद भी, उन सबको रुकवाने के लिए फंडिंग जब ब्लॉक होगी तब काम बनेगा, लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है। मैंने जो कहा ये सारा खेल जो है वो सुपर पावर की पॉलिटिक्स का है, जो ग्लोबल पावर्स है उनके पॉलिटिक्स का है। पाकिस्तान तो एक मोहरे की तरह है जो हमको दिखाई देता है, वो यूज हो रहा है कभी इधर कभी उधर। और अगर मैं कहता भी हूँ किसी देश के अंदर अगर आपको देख रहा है कि नाटकीय घटनाक्रम की पॉलिटिक्स कैसे बदलती है, तो आप पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स किस प्रकार अपने आप को चेंज करती है, किस प्रकार से अपने आप को बदलती है, कहीं देखिए औषध नहीं, ये आप देख सकते हैं खबर आपका पाकिस्तान के अंदर। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो अपने आप ही एक टेंस वाली सिचुएशन है, एक गंभीरता वाली सिचुएशन है। आज नहीं तो कल पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट के रूप में खंड खंड होने की स्थिति पाकिस्तान की होगी, क्योंकि अभी भी जो बचा हुआ है केवल बाहरी शक्तियों के इंटरेस्ट के कारण बचा हुआ है। जी अर्शद जी। बिल्कुल सही कहा आपने। संजीत जी, आपके पास मैं आऊंगी। $7 बिलियन आईएमएफ ने देने की बात कही है, लेकिन कुछ शर्तें लागू कर दी हैं। क्या ये शर्तें किसी मास्क की तरह नहीं प्रतीत होती हैं कि एक मास्क करके देखिए, कर्ज तो देना ही था लेकिन लिमिटेशंस उसके साथ में लगा दी हैं, तमाम शर्तें लगा दी हैं एज अ जस्टिफिकेशन ताकि वो दुनिया भर को दिया जा सके? बिल्कुल हर्षा जी, इसमें कोई शक वो डाउट नहीं है कि देखिए आईएमएफ को लोन देना आईएमएफ की मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान, जैसे निपुण साहब भी बता रहे थे, पाकिस्तान एक ऑलरेडी फेल्ड स्टेट है, बैंकरप्ट स्टेट है, उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनको पैसा वापस लौटाने की उनकी क्षमता नहीं है। तो इन सब के बावजूद भी अगर जो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक अगर उनको लोन दे रहा है, तो वो सिर्फ बाहरी ताकतों का जो है उसका ऊपर असर है, उसकी वजह से लोन दिया जाता है। और शर्तें तो सिर्फ इसलिए लगाई जाती है ताकि भारत बाकी जो देश हैं उनके मुंह को बंद कर दिया जाए, वो ऑब्जेक्शन ना उठाए। ये तो पूरा आप आईएमएफ लोन को अब थोड़ी पहली दफे थोड़ी मिल रहा, मेरे ख्याल 27 या 28 दफे जो है पाकिस्तान से ने आईएमएफ का लोन लिया है। और पूरी दुनिया को मालूम है इस चीज का कि वो पैसा जो है वो कहाँ पे डाइवर्ट होता है, कहाँ किस चीज के लिए, काम के लिए इस्तेमाल होता है। अगर 28 दफे लोन लेने के बाद भी अगर पाकिस्तान की ये स्थिति है कि वहां पे जो आटा लेने के लिए, दाल लेने के लिए लोगों को जो मार कुटाई करनी पड़ती है, लाइन में लगना पड़ता है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि पैसा कहाँ जा रहा है। तो पाकिस्तान की स्थिति खराब है, ताकि तभी तो पाकिस्तान कभी लेकिन सर, फिर ऐसे संस्थानों की भी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है? कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। हर्षा जी, आप बताइए कौन सी संस्था की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, किसकी जो है क्रेडिबिलिटी है? आप यूएन की देख लीजिए, यूएन पिछले 2 साल से शोर मचा रहा है, कितने रेजोल्यूशन ला चुके हैं सीज फायर करने के लिए गाजा में। सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप साहब बताते हैं कि सीज फायर कब होगी, यूएन डिसाइड नहीं कर सकता, जिसके 192 या 193 मेंबर्स है। यूएन डिसाइड नहीं कर सकता, जहां पे 140 मेंबर्स जो है रेजोल्यूशन लेके आते हैं टू स्टेट पॉलिसी का, वो भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ये जो जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, चाहे आपका यूएन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, जितने हैं ये सारे के सारे जो ताकतवर देश हैं उनके इशारे पर काम करते। इनकी क्रेडिबिलिटी आज के दिन कोई नहीं है। हाँ, थोड़े दिन पहले, आज से 10-15 साल पहले इनकी क्रेडिबिलिटी थी। आजकल क्रेडिबिलिटी जो चलती है, आज के दिन तो चल रही है, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की चलती है। वो जहां पे चाहे लड़ाई बंद करा सकते हैं, जहां पे लड़ाई शुरू करा सकते हैं। हर्षा जी, बिल्कुल, ये तो बात खैर आईएमएफ की थी और उसकी क्रेडिबिलिटी बेहद कम। अगर इस तरीके से फंड्स बार बार 25वीं बार पाकिस्तान गया था आईएमएफ के पास फंड्स मांगने के लिए निपुण जी, और ये तमाम शर्तें उसके आगे रख दी गई हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान ये शर्तें मानेगा? देखिए चारा तो कुछ नहीं है ना रशा जी, विकल्प क्या है पाकिस्तान के पास में? पहले भी मानी है काफी शर्तों को,
और इन्हीं शर्तों में मिलेगा भी। लेकिन मैंने जैसे कहा कि ठीक है, अमेरिका का स्टेक होल्ड अभी जैसे सोरे साहब कह रहे थे कि 22% है, बिल्कुल सही बात है कि 22% है, लेकिन 22% से तो आईएमएफ नहीं चलेगा। अगर आप आज पाकिस्तान के लिए ढिलाई बरतती हैं और पाकिस्तान को आप सारे नियमों को तोड़कर आप क्या करते हैं, पाकिस्तान को फंड देते हैं, तो इससे क्या होगा, और आपके देश आपको क्या करेंगे, वो इस करेंगे कि हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। तब क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा? तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को एनी हाउ जो जो कंडीशन कही गई है उन कंडीशंस को मानना ही पड़ेगा। यही एकमात्र विकल्प है, इसके अलावा कोई और विकल्प मुझे तो दिखता नहीं है। तो पाकिस्तान को मानना पड़ेगा। अंतोगत्वा क्या होगा, पाकिस्तान की जनता को ही ये भुगतना पड़ेगा कि जितने ज्यादा टैक्सेस बढ़ेंगे, ऑलरेडी बहुत टैक्सेस हैं। आप देखिएगा पाकिस्तान की जनता पे मैं कैलकुलेट कर रहा था, करीब 7 लाख रुपए के आसपास क्या है पर पर्सन के ऊपर कर्जा है पाकिस्तान की जनता के ऊपर। आप सोचो 7 लाख के आसपास, तो ये छोटा अमाउंट नहीं है। हर एक पाकिस्तानी 7 लाख का कर्जा अपने सिर पर लेके बैठा हुआ है, और उसके ऊपर से आपको टैक्स देने पड़ रहे हैं बहुत बड़ी मात्रा में। बिजली के रेट बहुत हाई हैं। हर चीज को आप देखेंगे और कैलकुलेट करेंगे, भारत से कंपेयर वगैरह करेंगे, तो आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। और फिर बात है कि आज मैं कह रहा हूं कि जो यूएनओ का ये कहता है, यानी कि यूएन की जो एजेंसीज हैं या आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ये सब अगर छूट देते हैं पाकिस्तान को, तो ये मांगे तो और जगह भी उठेंगे। कल को अफ्रीका के देश भी कहेंगे जो इस प्रकार की प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं कि भाई हमको भी आप इन नियम को तोड़ो, नियमों को ढिलाई लाओ। तो मैं मानता हूं कि ठीक है, आप एक सीमा तक जाकर तो किसी के लिए बैकिंग कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक लाइन आपको खींचनी पड़ती है। तो अमेरिका को भी लाइन खींचनी पड़ेगी, और मैं मानता हूं कि अमेरिका भी चाहता है कि पाकिस्तान इस प्रकार से त्रस्त रहे। जितना ज्यादा पाकिस्तान वीक होगा, वो इन सारी ग्लोबल पावर्स के लिए ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि ज्यादा अच्छे तरीके से पाकिस्तान को क्या कर पाएंगे, बार्गेनिंग कर पाएंगे, पाकिस्तान को यूज कर पाएंगे। मैंने भी बहुत बड़ी बात बोली थी कि पाकिस्तान की सेना हमेशा क्या है, किराए की सेना बन चुकी है। जब चाहे सऊदी उनको अपने ऑपरेशन बुला लेता है, अमेरिका जब चाहे उसको क्या करता है, अपने पूरा कोई भी एशिया में उसको हो रहा, चाहे वो अफगानिस्तान को लेकर हो, अभी ईरान को लेकर ऑपरेशन की बात अमेरिका के मन में है, तो आप देखिएगा पाकिस्तान की सेना जो है अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए क्या हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी। तो पाकिस्तान इसी वजह से बचा हुआ है। तो मुझे लगता है कि जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मोरालिटी की, यानी कि हम कहते हैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता क्या होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता इन ग्लोबल पावर की पॉलिटिक्स के सामने दम तोड़ देती है। दैट इज द रियलिटी। तो ये सत्य है। लेकिन मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जिस प्रकार से अमेरिका के अगेंस्ट भी एक मुहिम यूरोपियन देश चला रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हो सकता है आने वाले समय में हमको एक मजबूत स्थिति दिखाई दे, एक स्ट्रॉन्ग स्थिति दिखाई दे, और इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं, चाहे वो आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, वो आपको बेटर डेमोक्रेटिक दिखाई दे। जी अर्षा जी। बिल्कुल, खुद को बेचना, विक्टिम कार्ड खेलना, कंगाली घोषित कर देना, अब ये पाकिस्तान का एक पैटर्न हो गया है, और इसी के बलबूते यहाँ पर ये जो नए फंड्स मिले हैं आईएमएफ के द्वारा, हालांकि तमाम शर्तें भी यहाँ पर लगी हैं। संजीत जी, क्या इसका वाकई फायदा आम जनता को हो पाएगा? देखिए, अगर जिस चीज के लिए लोन मिलता है, अगर वो चीज उस चीज के लिए वो इस्तेमाल किया जाए तो जनता को जरूर फायदा होता है। लोन लेने का मतलब यही होता है। और ये जो 2 कैटेगरी के लोन्स हैं, जो एक्सटेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी है, जो कि इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए दी जा रहा है, अगर वो सही जगह इस्तेमाल होता है तो मुझे ये मानना है कि वो अगर सही जगह जैसे ये दिया गया था, तो जो इनका पावर सेक्टर है पाकिस्तान का, वो अपने जो इनको टारगेट दिया गया था उस टारगेट के हिसाब से वो ठीक चल रहा है। दूसरा जो है रेवेन्यू कलेक्शन उनका जो है वो डाउन है, वो डेफिशिएट है 1.2 ट्रिलियन का। उसमें रिफॉर्म लाने की जरूरत है, और उसका रिफॉर्म सिर्फ यही हो सकता है कि उसमें टैक्स की बढ़ोतरी होगी जो आम जनता पे पड़ेगी। लेकिन ये बात जरूर है कि आप किसी भी चीज के लिए अगर लोन लेते हैं और उस लोन का आप शर्तों के मुताबिक ठीक तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो पाकिस्तान की जनता की मुझे उम्मीद है, पाकिस्तान की जनता की जो आज दुर्दशा हो रही है उसमें इंप्रूवमेंट आने की उम्मीद है, और आना भी चाहिए। क्योंकि कोई भी देश, अगर आपका पड़ोसी देश में गड़बड़ है या वो गरीब है या वो है, वो आपको भी तंग कर सकता है। तो हमारे लिए, भारत के लिए अच्छा है कि पाकिस्तान एक इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्री रहेगा, तो हालात जो है इस पूरे एरिया के अच्छे रहेंगे। हर्षा जी। बिल्कुल संजीत जी, अब देखना होगा ये जो फंड्स वाकई पाकिस्तान को मिलने वाले हैं, किस तरीके से उसका उपयोग देखने को मिलता है, और ये शर्तें कितनी मानता हुआ नजर आता है।